जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। ना पूरी तरह से पूरा है, हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं से अधूरा है। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई। उनको कौन बताए कि दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। तकलीफ की सुरंग से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाता है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस सब्र का क्या मतलब जो सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। गांठ बांध लो इस बात को, जब पैसों से जेब भारी होगी तेरी, लोग तभी तक थामेंगे तेरे हाथ को। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तब ही ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं।
आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहाँ जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो कराते ही है और अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में एक धोबी था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े ढोया करता था। धोबी इन दोनों को समय से खाना भी देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचता था कि इस कुत्ते का काम बड़े आराम का है, खाना भी आराम से मिल जाता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पाता। इससे तो अच्छा होगा मैं धोबी के घर से भाग जाऊं। फालतू में यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जो भी खेत में घुसता वहाँ के रखवाले उसे भगा देते। किसी ने भी उसे चरने के लिए खेत में घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते पर एक मरे हुए शेर की खाल मिल गई। गधे के दिमाग में एक विचार आया। उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चला गया। खेतों के रखवाले ने उसे शेर समझा और उससे डरकर भागने लगे। अब गधा मस्त होकर खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए खाना मुफ्त में मिल रहा था। इसी तरह वो कुछ दिनों में मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत में चर रहा था। उससे कुछ दूरी पर किसी दूसरे गधे ने रेंगना शुरू कर दिया। गधा भी उसे देखकर मस्ती में रेंगते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर की शेर की खाल कुछ खिसक गई। शेर से गधे की आवाज सुनकर गांव वालों को ताज्जुब हुआ, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि ये तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब गांव वाले लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था तो उसे गांव वालों के आने का पता ही नहीं चला। गांव वालों ने उसे इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद गधे को होश आया। वो अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। वो लंगड़ाता हुआ वापस धोबी के घर चला गया। बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की ये हालत देखकर पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई तो कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। तुलना करके आप उसके जैसा तो नहीं कर पाओगे और बाद में खुद का कुछ करने का तुम्हारे पास वक्त भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी दूसरों से तुलना करने की गलती मत करना। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।